दुनिया की तरह रस्मों की तरह, वादों की तरह कसमों की तरह, मौसम की तरह तुम भी तो न बदल जाओगे। सियासत में बदलने का खेल चलता ही रहता है, मगर एक नई सियासत इस बदलने के दौर में चल पड़ी है, खौफ की सियासत। और खौफ की सियासत इतनी अच्छी तरह से चल रही है कि कई राज्यों में जीत की गारंटी दे रही है। राव नरबीर सिंह की बात सुनिए। कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, जाट एक वोट देगा 100 का गीत गावेगा राव नरबीर, और यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस के साथ ये जुड़े रहें और गीत गाते रहें ताकि हम चुनाव जीतते रहें। हम इतना तक ये थाना जोड़ा मचान की हर सरकार बड़ी है, ये रोला जाट आगे सारी को पर मैं थमने लाके और कौन में ना बताऊं, ये भी चाहिए। मेरी वो बैंक तो आधार तो यही है, और गांव वाले इतना उनको शहर जितावे, कोई आपस में रोना बांधी घर बदली ना सारे गिरते हैं, पड़ोसी किसने गिरा, सब बीजेपी गिरे। तो इसलिए हालात ठीक रहे, लेकिन हम भी ठीक रहे तो मेरा भी काम चल जाएगा। हम और थोड़ी बहुत और कम कर दी, कोई बात नहीं, रोड़ा मचाते रहे, जाट का रोड़ा भी चल जाएगा। जाट एक वोट देगा 100 का गीत गाओगे, तो हम रोड़ा मचाते रहो, मेरा काम। जाटों के रोला मचाने से हमारी सरकार आ गई, ये कह रहे हैं बीजेपी के हरियाणा में मंत्री, क्योंकि इतना रोला मचाया इन्होंने कि जाट आ गया कि सारी जातियां एकजुट हो गई और हम आ गए। आप रोला मचाते रहना, रोला मचाते हो मगर वोट हमें देकर जाते हो। अब देखिए, यादव समुदाय के कितने उम्मीदवार जीते हैं बिहार में, अगर आप इस बात को देखिएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के यादव उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं। हरियाणा में जितना रोला मचाया उसमें से बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 16 विधायक कांग्रेस के जाट जीते हैं तो 14 बीजेपी के भी जीते हैं, और रोला इतना मचाते हैं जैसे लगता है पूरी कांग्रेस यही चला रहे हैं। तो ये एक बीजेपी के जीत का फॉर्मूला जो हरियाणा में है, या फिर बिहार में यादवों का है, या फिर उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के खौफ का डर जो दिखा रही है बीजेपी, वो भी एक खौफ की राजनीति ही है। खौफ की राजनीति कि ये बहुमत वाले आ जाएंगे, ये मार्शल कौम का कोई आ जाएगा तो आपकी चलेगी नहीं, सब एकजुट हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। मगर ये मार्शल कौमें एक साथ कभी जुटती नहीं है, ये अपने लिहाज से वोट दिया करती हैं। अब देखिए, किसी जाति को हम टाइगर कह नहीं सकते, लायन कह नहीं सकते, यह भी अपने आप में एक भेद हो जाएगा, मगर शेर और बाघ झुंड में नहीं चला करते हैं और मार्शल कौमें झुंड में कम चला करती हैं, जिसका फायदा बाकी जातियों को हो जाता है, सब एकजुट हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें हाल फिलहाल के राजस्थान के उपचुनाव को, तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जगमोहन मीणा दौसा में चुनाव नहीं जीते, क्योंकि वहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि बीजेपी का वोट बैंक और मीणा समुदाय आसानी से चुनाव जीत जाता। मगर डीसी बैरवा के साथ सारी अगड़ी जातियां, बीजेपी के सारे वोट बैंक, सचिन पायलट का वोट बैंक तो आना ही था, सारे जुड़ गए और जीत गए। वहां खौफ क्या दिखाया गया कि किरोड़ी आ जाएगा तो मीणे जीना मुश्किल कर देंगे, ये ब्राह्मणों को समझाया गया। अंता में भी यही हुआ, बीजेपी का सारा वोट बैंक चला गया प्रमोद जैन भाया को, ये डर दिखाकर कि नरेश मीणा न जीत जाए। तो ये खौफ की राजनीति जो है, क्या कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी या बीजेपी को ज्यादा पहुंचाएगी, पता नहीं। मगर जो जाटों को लेकर ये बात कही जा रही है, राजस्थान में भी कमोबेश इस तरह के हालात हैं कि आपको ज्यादा सोशल मीडिया पर या फिर ज्यादा युवा नेता आपको जाटों के दिखाई देंगे कांग्रेस में, मगर बीजेपी में भी एक बड़ा वोट बैंक है।
अगर सारे जाट मिलकर हनुमान बेनीवाल को वोट दे दिए होते तो फिर रेवत राम डांगा चुनाव नहीं जीतते। यहां पर भी एक खेल है और ये एक एक्सपेरिमेंट जो है कांग्रेस में एक बार हुआ था, क्योंकि बीजेपी ने जाटों को आरक्षण देकर कांग्रेस के कोर वोट बैंक को तोड़ लिया है। अब कांग्रेस के पास बाकी जातियां कैसे आई एक बड़ी समस्या है। लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी इस एजेंडे को, जानते हैं कि ओबीसी बड़ी संख्या में, या कह दीजिए कि गैर जाट ओबीसी जातियां 90% अभी भी बीजेपी के पास है और यही ताकत है जिसे लेकर वो बिहार गए थे, मगर बिहार में यादवों के संग बाकी ओबीसी नहीं आ पाई और जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ। यहां पर भी जाट समुदाय के साथ बाकी ओबीसी आ पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या जाट सभी 15% हैं, 16% हैं, 12% हैं, 18% हैं, 10% हैं, इस डिबेट में नहीं भी पड़े तो क्या ये सभी कांग्रेस के साथ आएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर शुभकर्ण चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो जाट बीजेपी के साथ जाएंगे, भगवान आराम सैनी या फिर राजेंद्र गुढ़ा के साथ नहीं जाएंगे। अगर प्रियंका चौधरी या फिर कोई जाट लड़ता है बीजेपी से बाड़मेर में तो मेवाराम जैन के साथ जाट नहीं जाएंगे। और ये कई विधानसभा क्षेत्रों में है, एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जाबर सिंह खर्रा के साथ ही जाट जाएंगे, दीपेंद्र सिंह के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि राजपूतों की एक समस्या है, बाकी जातियों की समस्या है कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि धौलपुर राजघराना के पूर्व महारानी वसुंधरा राजे या राजा साहब दुष्यंत सिंह जाट समुदाय से हैं। सारे राजपूत बीजेपी के नाम पर वोट दे देते हैं, मगर जाट अपने उम्मीदवार के साथ जाते हैं। जाटों की राजनीति करने वाली पार्टी या फिर नेता बहुत ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाए। हनुमान बेनीवाल जितनी मेहनत करते हैं, अब देखिए रामेश्वर डूडी को लेकर किसे चिंता थी कि श्रद्धांजलि दी गई या नहीं दी गई, मगर हनुमान बेनीवाल के कहने पर देश के सबसे बड़े संस्थान लोकसभा में रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी गई। ये हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का काम किया है, मगर विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली है इन्हें। इसलिए कह रहे हैं कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। यही हालात मैंने देखा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ। देखिए कांग्रेस का प्रभाव दो जगहों पर है, जहां पर जाट ज्यादा है या जहां पर मीणा ज्यादा है। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था बीजेपी के जो कोर वोटर है वहां जाकर। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, व्यापारियों के पास जा रहे थे कहने के लिए कि सुरक्षा की गारंटी हमारी है, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उसके चक्कर में मत आना। दुकान दुकान जाते हुए हमने उन्हें देखा था। इस परसेप्शन को लेकर नरेश मीणा भी जूझ रहे हैं। नरेश मीणा चाहे जितनी मेहनत कर लें, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो एक तरह से उनके खिलाफ एक खौफ खड़ा करेगा। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय अशोक गहलोत ने काट निकाली थी। अशोक गहलोत ये समझ गए थे कि मामला बिगड़ चुका है जाटों के आरक्षण देने के बाद। वो दौर था जब 16 सीटें लोकसभा की जीती थी कांग्रेस ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि जाट चले गए हैं बीजेपी के साथ, जाने दो, हम भी राजपूतों को तोड़ के ले आएंगे। कोटा से इजराज सिंह को बाहर निकाला, जोधपुर परिवार राजी नहीं हुआ तो फिर हिमाचल में शादी हो चुकी थी कटोच की, जो वहां की बेटी थी, उन्हें लेकर आए और केंद्र में मंत्री भी बनाया। जितेंद्र सिंह को लेके आए, प्रताप सिंह खाचेवाड़ चुनाव हार गए, फिर भी लड़ाया। तो एक तरह से उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से गैर जाटों को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ जोड़कर, ब्राह्मणों को जोड़कर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए जहां पर ये हमारी सेंध, हमारे वोट बैंक में सेंध लगाए हैं तो उनके वोट बैंक में भी सेंध लगाएं। मगर धीरे धीरे सनय
ये बीजेपी का वोट बैंक चला गया बीजेपी के पास, या फिर कांग्रेस उसे कैटर नहीं कर पाया। अशोक गहलोत की रणनीति पर वो आगे बढ़ नहीं पाए। अशोक गहलोत ने गैर जाट राजनीति खड़ा करने की कांग्रेस में एक गंभीर कोशिश की थी, जो धीरे धीरे उस चुनाव के बाद ही असफल होती दिखाई दी। इजराज सिंह वापस चले गए बीजेपी में, भंवर जितेंद्र सिंह दोबारा चुनाव जीते नहीं, हालांकि प्रताप सिंह खाचरवास उसके बाद विधानसभा में आए, मगर इसके अलावा भी बाकी जो दूसरे थे, वहां पर जोधपुर में जो वहां की बेटी थी वो भी हिमाचल चली गई, दोबारा आई नहीं, तो वहां पर भी एक बिखर सा गया। पर अब कांग्रेस का पूरा जो दारोमदार है इन्हीं बड़ी जातियों पर है। अगर ये बड़ी जातियां पूरी तरह से साथ नहीं रहती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा गंभीर संकट भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन इलाकों को छोड़कर 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई देती नहीं है। आदिवासी वोट बैंक का आप छोड़ दीजिए, गणेश घोगड़ा अपनी सीट जीत जाए तो जीत जाए, बाकी वहां बाप पार्टी ने झाड़ू लगा दिया है। अब बचे जाट वोट बैंक का इलाका और मीणा वोट बैंक का इलाका। अगर बीजेपी वहां पर जाट उम्मीदवार को उतारती है तो वो अपना वोट लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल पार्टी बना लेते हैं तो कुछ वहां भी वोट जाएगा। ये एक बड़ा संकट है और इसी आधार पर बिहार और हरियाणा में जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और इसी जातिगत समीकरण को साध कर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जीते हैं, तीसरी बार जीतने के फिराक में हैं। क्या राजस्थान में भी इस तरह की राजनीति दोहराई जा सकती है? सचिन पायलट की असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजहों में जो लोग पत्रकार आपस में बैठकर गिनाते हैं कि इन्होंने जाट वोट बैंक को ही हमेशा आगे बढ़ाया है। केवल मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया या विद्याधर चौधरी नहीं है, अनिल चोपड़ा नहीं है। अभी भी ये अजमेर से विकास चौधरी को लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए जान लगाए हुए थे, हालांकि नहीं मिला क्योंकि अशोक गहलोत उनके धुर विरोधी रामचंद्र चौधरी को टिकट दिला लाए थे। कार्तिक चौधरी को वो राजसमंद से टिकट दिलाना चाह रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की पूरी राजनीति भी अगर देखें तो जाट नेताओं के सहारे ही चलता है, और ज्यादा राजनीति भी जाट नेताओं के इर्द गिर्द ही करते हैं। अब कहते हैं लोग, आकलन है ऐसा जिसकी वजह से उनके पास बड़ी संख्या में मजबूत जो ओबीसी के नेता, दूसरी जातियों के गैर जाट ओबीसी नेता या फिर ब्राह्मण, राजपूत या दलित नेताओं की कमी है। जितनी बड़ी संख्या में जाट नेता उनके साथ रहते हैं उतनी बड़ी संख्या में दूसरी जाति के नेता उनके साथ नहीं है। इसकी वजह भी है कि उनको लेकर आने वाले भी सीसराम ओला ही थे राजस्थान की राजनीति में, हेमाराम चौधरी थे, रूपाराम डूडी थे, यही लोग लेकर आए थे उन्हें। अब इस वजह से वो जाट राजनीति पे घिरे रहते हैं। मगर ये हो सकता है कि सरलीकरण हो किसी के लिए कहने का, मगर अशोक गहलोत ने एक समग्र राजनीति शुरू की थी राजस्थान में, वो बिखरा हुआ है। क्या ये जो कह रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कि तुम फिर से रोला मचाओगे, हम फिर से आएंगे, ये महज संयोग है या बीजेपी का प्रयोग है? अगर ये प्रयोग है और सफल हो रहा है तो फिर कांग्रेस को अपना कुनबा बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस का कुनबा कैसे बढ़ेगा? 23 जिला अध्यक्ष ओबीसी के बने, उसमें से कहा गया कि 16 जाटों के पास गया है। अब सही भी है, जाट इन्हें वोट देते हैं तो किनके पास जाएगा? मगर ये वोट देते हैं तो इन्हीं के पास जाएगा। इसके अलावा अपने वोट बैंक को कैसे जोड़ें, इसे भी ध्यान में रखना होगा। वोट बैंक नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए 100 सीटों के पार आप नहीं जा पाए हो। 25 सालों में कांग्रेस 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाई है, तो अगली बार 100 सीट कैसे क्रॉस कर पाएगी? अच्छा, इतनी मजबूत ये जातियां हैं जो कांग्रेस के पास है, ये ऐसा आपको हमेशा फील देगी कि अब बस सत्ता में आ ही रहे हैं, और मैक्सिमम आप अगर जोर लगा लें इन जातियों के भरोसे तो आप 80 सीटें जीत सकते हैं। 80 सीट जीतकर भी क्या करेंगे जब सरकार बनेगी नहीं? इसलिए अभी भी आदिवासी इलाकों से सुपड़ा साफ होने के बाद, जहां पर कहते थे कांग्रेसी कि अगर हम मेवाड़ जीत गए तो हमारी सरकार बन जाएगी, जो मेवाड़ जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, वो जमाना कांग्रेस के लिए लद गया।
अब जब मेवाड़ का जमाना लद चुका है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के इलाके में बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है, जालोर, सिरोही के इलाके में और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी आपके वोट बैंक को लेकर जा चुकी है, तो फिर दूसरे इलाके में वोट बैंक को साधना होगा। जिस तरह से अशोक गहलोत ने संयम लोढ़ा, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया जैसे बीजेपी के कोर बैंक वोट बैंक के नेताओं को आगे बढ़ाया है, जाट, गुजर, मीणा समुदाय के वोट बैंक के सामने, पटेल वोट बैंक के सामने उन एक्सपेरिमेंट को वापस से दोहराना होगा कांग्रेस को, अगर बिहार और हरियाणा की राजनीति राजस्थान में ना दोहराए। इसलिए